नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उस आंदोलन की जिसने न सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्य को झकझोर कर रख दिया बल्कि भारतीय जनमानस को एक नई दिशा दी। और यह आंदोलन था असहयोग आंदोलन। अब जरा सोचिए, वह वक्त जब पूरे देश में आक्रोश और असंतोष का माहौल था। एक और अंग्रेजी हुकूमत की दमनकारी नीतियां और दूसरी ओर जलियांवाला बाग जैसे हादसे से लोगों के दिलों में गुस्सा था। पर संघर्ष का रास्ता क्या हो सकता था? इसी समय एक ऐसा महापुरुष नेता उभरा जिसने कहा, हिंसा नहीं अहिंसा से लड़ाई होगी। और वह नेता थे महात्मा गांधी। गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ यह आंदोलन केवल एक राजनीतिक विरोध भर नहीं था, बल्कि एक नैतिक और वैचारिक चुनौती थी ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ। आइए विस्तार से समझते हैं कि कैसे गांधी जी ने इस आंदोलन के जरिए ब्रिटिश शासन को घुटनों पर लाने का प्रयास किया और भारतीय जनमानस को एक नई दिशा दी। सबसे पहले सवाल यह उठता है कि इस आंदोलन को शुरू होने के क्या कारण थे। इस आंदोलन की कहानी की शुरुआत होती है 1915 से, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। गांधी जी के भारत लौटने के साथ ही देश को एक ऐसे नेता की आवश्यकता थी जो स्वतंत्रता संग्राम में एक नई दिशा दे सके। उनकी शुरुआती आंदोलनों ने उन्हें भारतीय जनमानस के बीच एक लोकप्रिय नेता के रूप में स्थापित कर दिया। गांधी जी का पहला बड़ा आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह। 1917 में जब बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती कर रहे किसानों पर अंग्रेज जमींदारों ने 3 कटिया नील की खेती के लिए अत्याचार कर रखा था। नील की खेती करने के लिए किसानों को मजबूर किया जाता था, फिर भी उन्हें उनकी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिलता। गांधी जी रामकुमार के निवेदन पर चंपारण पहुंचे और वहां किसानों की दयनीय स्थिति को समझा। लेकिन यहां गांधी जी का तरीका कुछ अलग था। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत से सीधा टकराव नहीं किया, इसकी बजाय उन्होंने जनता को शिक्षित किया, उनकी समस्याओं को हल करने के शांतिपूर्ण तरीके सुझाए और सबसे महत्वपूर्ण बात, सत्याग्रह का सहारा लिया। इस आंदोलन में गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी, महादेव देसाई आदि नेताओं का समर्थन प्राप्त हुआ। यह आंदोलन भारत में गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था और यह इतना प्रभावी साबित हुआ कि अंग्रेजी हुकूमत को झुकना पड़ा और किसानों को आखिरकार राहत मिली। इसके तुरंत बाद 1918 में अहमदाबाद के मील मजदूरों के अधिकारों के लिए गांधी जी ने एक और बड़ा कदम उठाया। यहां एन पर मील मालिक तथा मजदूरों के बीच प्लेग बोनस के लिए विवाद था। मील मालिक मजदूरों के साथ अन्याय करते थे और उन्हें उचित वेतन भी नहीं देते थे। फिर जब बातचीत से कोई हल नहीं निकला तो गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का सहारा लिया। इसने यह संदेश दिया कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर भी अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ जा सकता है। असम में मजदूरों को 35% बोनस मिला। फिर उसी साल गुजरात के खेड़ा जिले में भी किसान भारी अकाल और सूखे से जूझ रहे थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनकी मुश्किलों के बावजूद उनका कर माफ नहीं किया। यहां फिर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रयोग किया। किसानों ने कर देना बंद कर दिया और गांधी जी के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सत्याग्रह किया गया। खेड़ा सत्याग्रह असल में गांधी जी का पहला असहयोग आंदोलन था। यहां किसानों ने न केवल कर देने से मना किया बल्कि प्रशासन से कोई सहयोग भी नहीं लिया। इन तीनों आंदोलनों चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा ने गांधी जी को भारतीय जनता के बीच एक अद्वितीय नेता के रूप में स्थापित किया। उन्होंने जनता को यह सिखाया कि अत्याचार के खिलाफ भी आवाज उठाई जा सकती है, लेकिन बिना हिंसा के, केवल सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए। अब आगे बढ़ते हैं 1919 की ओर, जब अंग्रेजों ने एक और दमनकारी कानून पेश किया, रॉलेट एक्ट। यह कानून इतना क्रूर था कि इसे काले कानून के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून ने अंग्रेजी सरकार को यह अधिकार दिया था कि वे किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे के गिरफ्तार कर सकते थे और बिना जमानत के कैद में भी रख सकते थे। इतना ही नहीं, गिरफ्तारी के खिलाफ अपील करने का भी कोई प्रावधान नहीं था। इस कानून को देखते हुए यह साफ कहा जा सकता है कि यह कानून देशभक्तों को दबाने और
स्वतंत्रता संग्राम को कुचलने का एक प्रयास था। और फिर गांधी जी ने इस कानून का कड़ा विरोध किया। उन्होंने देश भर में लोगों से रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह करने की अपील की। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए, हड़ताल हुई, लेकिन गांधी जी ने तब भी हर जगह अहिंसा का पालन करने की ही शर्त थी। इसी का विरोध करने के कारण सत्यपाल मलिक तथा सैफुद्दीन किचलू को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर ला। इसी के विरोध प्रदर्शन में 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर के जलियांवाले बाग में शांतिपूर्ण सभा हुई। इसी सभा में जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। यह घटना बहुत ही क्रूर थी। इसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। यह घटना ब्रिटिश की अमानवीय नीति को प्रदर्शित करती है। इसी घटना के बाद भारत में उग्र क्रांतिकारी गतिरोध का प्रभाव बढ़ गया। धन्यवाद। हमारी वीडियो को देखने के लिए आगे